महफिल को बुझते हुए दीपक में रोशनी डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको हंसाने आया हूँ, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफ़ी हैं। वाह, सच्ची बात। ऐसा मैंने इसलिए किया कहा क्योंकि मेरे से पहले किसी और ने नहीं कहा। आइए आप समय से आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। खाने पीने का काम खत्म हो गया, खिलाने पिलाने की चीजें भी खत्म। सही बात है। पर पहली बार इतने वर्षों में मैं देख पा रहा हूँ कि जनता को भी खाने पीने का मिलता है, सिर्फ नेताओं को और अधिकारियों को नहीं मिलता है। इसलिए आयोजन के लिए तालियां बजाइए आप। बहुत अच्छी बात कही। ज्यादा लंबी चौड़ी ज्ञान की बात उतनी तो नहीं कहूंगा जितनी महेश ने कही। लोकल में आप इतना सुन लेते हैं इनको, इतना हिम्मत वाला कवि इन्होंने बता ही दिया है। मैं थोड़ा अपने क्रम में हूँ, अपनी बात आप तक पहुंचाता हूँ। मैं आपको ज्यादा ज्ञान की बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई। सही बात। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। वाह वाह। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता। बहुत अच्छे। ताली वाली छुटपुट मत बजाओ, जो समझा दूं वो समझ जाओ। कविता में क होता है कल्पना का, वी होता है विचार का, ता होता है तालमेल का। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाए वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी। जैसे कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। एक सलाह देके जा रहा हूँ, आप जा रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए। एक सलाह देके जा रहा हूँ। माइक वास्तव में माइक जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, पता नहीं कैसा है, कोई बात। एक सलाह देके जा रहा हूँ। जिंदगी में किसी को सलाह मत दे। मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खाए। कई सारी चीजें, संस्कार वैसे रहे नहीं, चीजें वैसी रही नहीं। हकीकत बता रहा हूँ, आप बड़े लोग बैठे हैं। पड़ोसी का बच्चा अगर रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, वहीं अगर अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है। ये ताली वही बजा रहे जो महेश वाले हैं। महेश का मौसेला भाई। कई सारी चीजें हैं। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु ना अटल है ना आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। मैंने कहा नहीं, इस तरह से किसी का नाम बदनाम नहीं। सब, हर पार्टी का अपना एक आत्मसम्मान है, हर नेता का अपना एक आत्मसम्मान है। मैंने कुछ IQ टेस्ट के लिए एक कविता लिखी, छोटी सी 2-4 टुकड़े सुनाता हूँ उसके। सुनिए, पहला किरदार आपको सौंप रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, आप बता देंगे और तालियां बजा के मुझे समझा दीजिएगा। हमारा बहुत प्यारा भाई समीर भी यहाँ बैठा है, बहुत प्यारा गीतकार है जिसे मैं पढ़ता हूँ। कि दिल्ली थी हमारी पंजाब है हमारा, दिल्ली थी हमारी पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझे? समझ जाओ तो मुझे तालियां बजा के समझा देना, मैं नाम नहीं ले रहा। मंच का भी ध्यान। बिल्कुल, बहुत अच्छा था। दिल्ली थी हमारी पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका बना। बाद वाले कवि के लिए समय नहीं, मन भी नहीं होता है, हाथ थक चुके होते हैं। फिर भी देखिए दूसरा किरदार देखिए। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। समझे? समझ जाओ तो समझा देना। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। ऐसा बहुत अच्छा। एक किरदार और देखिए आप, सबकी बात होगी। हमारे उर्मिलेश जी कह के गए, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात को। एक किरदार और देखिए, होली का किरदार। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा,
याद आया? क्या बात है? अगर नहीं भी आया और नहीं भी समझे तो अपनी मुंडी ऐसे हिला लो ताकि पड़ोसी को पता लग जाए, आपको पता लग जाए कि संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा, शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति। अब जरा आपका मन मिले, शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा, एक क्या बात है? वाह 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 वाह। बाबा जा बे, प्रणाम बाबा। करता हूँ। मैं पीछे मुड़ मुड़ के बार इसीलिए देख रहा था ये इसको कहते हैं पतंजलि माला। पतंजलि कि माला। एक माला मेरे पास भी आ जाए। पेमेंट अभी तक हुआ नहीं, कहाँ है? एक किरदार और देखें आप। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा, अब आप पहली ही पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूँ। सुनिए आप। वाह जी, मैं अगर आपको नहीं रोकता तो आप किससे बात करती? वाह। सुनिए कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, समझ गए सब। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। देखिए, मैं उन भाग्यशाली कवियों में हूं। आज रामनवमी है। मैंने पिछली 8 मार्च को रामलला मंदिर के प्रांगण में काव्य पाठ किया था। ये मेरा सौभाग्य है। अयोध्या मैंने वहां एक बात कही, मैंने कहा मैं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मैं यहाँ परिसर में काव्य पाठ कर रहा हूँ, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूँ कि आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने कहा हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे फहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली।